आज हम सब इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डील करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? आय विधि, व्यय विधि, मूल्य योग विधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है आपका सी। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत है 41.4, 54.4, 64.4, 70.4। तो इसका सही जवाब आपका ए रहेगा। फटाफट, आज बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? 80%, 86%, 70%, 62%। तो इसका सही जवाब 86%। इसका सही जवाब है आपका 86%। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किस अर्थशास्त्री का कथन है? प्रोफेसर विंसोलो को, मोहम्मद यूनुस को, अमर्त्य सेन को या रैगनर नरकश को? तो इसका सही जवाब है आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। सन 2012-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय थी कितना? 28,317 रुपये, 26,455 रुपये, 59,822 रुपये, 68,757 रुपये। तो इसका सही जवाब आपका है डी। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? केरल, कर्नाटक, बिहार, हरियाणा? तो इसका सही जवाब आपका सी रहेगा, बिहार। इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया था? योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का या सांख्यिकी की संगठन का? तो इसका सही जवाब आपका है सी। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या दादा भाई नौरोजी? तो इसका सही जवाब दादा भाई नौरोजी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1954, 1956 या 1960? तो इसका सही जवाब 1954 में। साख का आधार क्या है? विश्वास, बचत, निवेश, उपभोग? तो साख का आधार है विश्वास। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास का, आर्थिक वृद्धि का, समावेशी विकास का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है आपका बी। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इनमें से कोई नहीं? तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है, सही जवाब आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फटाफट देखें, 50 क्वेश्चंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर इकोनॉमिक्स में चल रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। राष्ट्रीय आय निम्न में से किससे संबंधित है? उपभोग एवं जीवन स्तर में सुधार से, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, बेरोजगारी एवं गरीबी उन्मूलन से। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की अनुमानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग? तो इसका सही जवाब है आपका ए, 2 वर्ग में। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है घरेलू उद्योग का आय, विदेशों से प्राप्त आय, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 20 का सी, ए और बी, घरेलू उद्योग की आय और विदेशों से प्राप्त आय दोनों। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? कमी होती है, वृद्धि होती है, स्थिर होती है या संतुलन होती है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वृद्धि होती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। राष्ट्रीय
आय का अर्थ है सरकार की आय, परिवार की आय, सार्वजनिक उपकरणों की आय, उत्पादक के साधनों का आय। तो इसका सही जवाब आपका उत्पादक के साधनों की आय। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्धविकसित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? नेपाल है, बांग्लादेश है, ब्रिटेन है या श्रीलंका है? तो इसका सही जवाब है विकसित देश के रूप में ब्रिटेन को जाना जाता है। निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? राजकीय आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब सी होगा, प्रति व्यक्ति आय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, राष्ट्रीय विकास परिषद? तो इसका सही जवाब है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई? 1950-51, 1951-52, 1953-54, 1955-56। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही, 51-52 में। राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, वितरण द्वारा, उत्पादक क्रियाओं द्वारा। तो सही जवाब आपका उत्पादक क्रियाओं द्वारा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1949, 1948, 1960। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शंस 1949। हम लोग फटाफट प्रश्नों का उत्तर देख रहे हैं, फटाफट देखते रहें। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1951, 1950, 1959, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे, फटाफट देखें। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? 1920-30, 1929-33, 1918-25 या 1998 या 2009? तो सही जवाब है इसका बी, 1929 और 33 के बीच में। अगला प्रश्न बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत की प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक आय 1868 ईस्वी में कितना होने का अनुमान लगाया था? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 रुपये का अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी से ही, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1866 में, 1968, 1878, 1998? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1866 में। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। राष्ट्रीय आय जाना जाता है उत्पादन गणना विधि से, आय गणना विधि से, व्यवसायिक गणना विधि से या उपरोक्त सभी के द्वारा? तो राष्ट्रीय आय की गणना आपको इनमें से सभी होगा। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक या उपयुक्त, तीनों? तो इसका सही जवाब ये तीनों है। राष्ट्रीय आय की गणना कितनी विधियां हैं? 4 है, 5 है, 3 है, 7 है? तो इसका सही जवाब है 5 है। समावेशीय आर्थिक विकास क्या है? संतुलित विकास, समाज के गरीब वर्गों का विकास, समाज के पिछड़े वर्गों का विकास या इनमें से सभी? तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होने का को क्या कहते हैं? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, सतत विकास, समावेशी विकास? तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा समावेशी विकास। अगले प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। बड़ा राष्ट्रीय आय सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों के किस विकास में वृद्धि होगी? सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, आपका आर्थिक विकास होता है। अगले प्रश्न
बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है औद्योगिक क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान जो है कृषि के साथ सेवा क्षेत्र दोनों होता है, लेकिन सेवा क्षेत्र को दिया गया है। 2013 और 2014 में भारत के प्रति व्यक्ति औसत आय क्या थी? 41.964 रुपये, 49.489 रुपये, 80.388 रुपये, 60.822 रुपये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, 80.388 रुपये है। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? प्रोफेसर केन्स, माल्यत्स, अमर्त्य सेन, दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर केन्स ने। प्रति व्यक्ति आय द्वारा किस देश का पता लगाया जा सकता है? वार्षिक आय का, आर्थिक संपन्नता का, घरेलू उत्पादन का, विकास दर का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आर्थिक संपन्नता का। नए आंकड़े के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय है $46,040, $42,740, $2,360, $870। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये $46,040। प्रति व्यक्ति आय का आशय है संपूर्ण आय से, औसत आय से, राष्ट्रीय आय से, सीमांत आय से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको औसत आय से। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कितनी है? 26.8, 27.8, 28.8, 29.8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, 29.8। अगला प्रश्न, बिहार में कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत? 8.03%, 9.03%, 11.03%, 10.03%। सही जवाब सी हो जाएगा 11.03%। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, कर्नाटक बीमारू राज्य के श्रेणी में नहीं आते हैं। और अंतिम प्रश्न आज का, उच्च विकास दर से तेजी से वृद्धि होती है, गरीबी दूर होती है, देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है, देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाता है, या ए बी दोनों? तो इसका सही जवाब होगा ये तेजी से वृद्धि भी होती है और गरीबी दूर भी होती है। इसका सही जवाब डी होगा।